हेलो एवरीवन। एडवेंचर एलबी के इस चैनल में आज आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता होगा, हमारा थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा परिवाद पत्र क्या है। आज मैं आपको परिवाद बता रहा हूँ दोस्तों। परिवाद की एक एक परिभाषा मैं आज आपको दे रहा हूँ दोस्तों। देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई आपराधिक घटना घटित होती है, तब वह उस अपराध की जानकारी पुलिस को देकर सूचित करता है। फिर उसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। यदि सूचना के प्राप्त के बाद उस आधार पर थाना इंचार्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना करता है, प्रथम सूचना मतलब एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके रिश्तेदार द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने यानी कोर्ट जाता है, न्यायालय जाता है। जब वहाँ थाने में न्याय नहीं उसको मिलता है, तब वो थाने जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ताकि अपराध किए जाने वाले अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सके। परिवाद पत्र संज्ञेय या फिर असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों में करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष नहीं। परिवाद दाखिल करने के पश्चात से उस अपराध का मामला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आ जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत करना यानी प्रस्तुत करते वक्त मात्र से ही पुलिस अधिकारी को उस अपराध के मामले में जांच के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। यानी मजिस्ट्रेट जब इस जांच की कार्रवाई करते हैं तो पुलिस को वंचित कर दिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट आदेश देता है तो पुलिस अधिकारी उस अपराध के मामले से संबंधित जांच कर सकते हैं। दोस्तों, परिवाद दाखिल कैसे करें? जब कोई भी व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत करना चाहता है, वह लिखित या मौखिक रूप से घटना के संपूर्ण सारांश को उल्लेखित करते हुए आरोपी को न्यायालय द्वारा तलब करके अपराध के लिए दंड देने की प्रार्थना सहित न्यायालय में आकर मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। यदि वह लिखित रूप में परिवाद देना चाहता है तो उसे परिवाद प्रस्तुत करने के लिए एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। परिवाद दाखिल करते समय सावधानियां कुछ बरतनी चाहिए। परिवाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के साथ घटना से रिलेटेड प्राथमिक सबूत जो उपलब्ध हों तो ज़रूर प्रस्तुत करने चाहिए। अगर घटना से परिवाद प्रस्तुत करना है, घटना से रिलेटेड कोई अगर आपके पास सबूत हो तो उसे ज़रूर प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा घटना संबंधित पुलिस या उसके उच्च अधिकारी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि या शिकायती प्रार्थना पत्र, और यदि यह प्रक्रिया डाक द्वारा दी गई है तो भेजे जाने की डाक रसीद परिवाद पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए। परिवाद के कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं दोस्तों। परिवाद पत्र एक लिखित या मौखिक कथन होता है जिसके अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित तथा प्रस्तुत किए जाते हैं वह तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके। परिवाद प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना होता है। अपराध ज्ञात या अज्ञात कोई भी हो सकता है। परिवाद पत्र में मजिस्ट्रेट से स्पष्ट रूप से प्रार्थना करनी होती है कि ज्ञात या अज्ञात अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई ही क्यों न सके। समाज की देश का कोई भी आम नागरिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, आपको हमने इस आवाज़ के माध्यम से अपने YouTube चैनल पे